नमस्कार साथियों, मैं योगेश जोशी और हम आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2023 के लिए तीसरा पेपर पढ़ रहे थे। इस क्लास में हम आपके आरपीएससी की 2022 तथा 2023 में आयोजित परीक्षाओं में राजस्थान पॉलिटी के जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में। तो इससे पहले हम राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान इकोनॉमी तथा राजस्थान कला संस्कृति इतिहास के जो 2022-23 के प्रश्न है वो हम पढ़ चुके हैं। तो उसको आप हम हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के उनको देख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के मुख्यमंत्री के संबंध में सही नहीं है। ठीक है, तो ये पूछा गया सही नहीं है। तो सबसे पहला है मोहनलाल सुखाड़िया ने 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। हाँ, बिल्कुल सही है। तो 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया थे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 3 बार शपथ किसने ली थी, तो 3 बार शपथ लेने वाले कौन थे? एक तो अशोक गहलोत, दूसरे कौन थे? भैरव सिंह शेखावत और तीसरे थे हरिदेव जोशी। ठीक है, तो हरिदेव जोशी थे और दूसरे कौन थे? भैरव सिंह शेखावत और तीसरे थे अशोक गहलोत। ये तीनों हैं, इन्होंने कितने 3-3 बार शपथ ली है मुख्यमंत्री पद की। और 4 बार किसने ली है? मोहनलाल सुखाड़िया ने। आगे हम देखते हैं 1975 के आपातकाल के समय तो जो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? हरिदेव जोशी। तो इमरजेंसी लगी थी 1975 में, तो उस टाइम राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? वो थे हरिदेव जोशी। ये वाला प्रश्न अभी 2022-23 में 2-3 बार पूछ लिया है कि 1975 की इमरजेंसी के टाइम राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? वो थे हरिदेव जोशी। अगला प्रश्न है बरकतुल्ला खान सबसे कम समय तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं। नहीं, बरकतुल्ला खान नहीं रहे थे। सबसे कम समय कौन रहे थे? हीरालाल देवपुरा। कौन? हीरालाल देवपुरा थे वो कि सबसे कम समय के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर रहे थे। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया तीसरा। तो आपन से पूछा कि कौन सा सही नहीं है, तो यही हो गया तीसरा। आंसर क्या हो गया? तीसरा हो जाएगा। अगला हम देख लेते हैं सीएस वेंकटाचारी निर्वाचित मुख्यमंत्री नहीं थे। हाँ, बिल्कुल सही है, वो निर्वाचित नहीं थे। ठीक है, तो निर्वाचित नहीं थे, वो क्या थे? नियुक्त किए गए थे। तो वो जो सीएस वेंकटाचार्य है वो निर्वाचित मुख्यमंत्री नहीं थे, वो क्या थे? नियुक्त थे। अगला प्रश्न हम देखते हैं राजस्थान की मंत्री परिषद में की न्यूनतम सदस्य संख्या क्या हो सकती है। तो मंत्री परिषद में न्यूनतम सदस्य कितने हो सकते हैं? वो है 12। और आपसे पूछ लिया जाए कि अधिकतम कितने हो सकते हैं? 30। तो राजस्थान की जो मंत्री परिषद में है न्यूनतम सदस्य तो कितने हो सकते हैं? 12 हो सकते हैं और अधिकतम कितने हो सकते हैं? 30। तो ये इन जो 12 है या 30 है इसमें क्या है? मुख्यमंत्री को मिला करके है। तो 11 तो अधिकतम हो सकते हैं मंत्री प्लस एक मुख्यमंत्री। 29 तो अधिकतम क्या हो सकते हैं? मंत्री प्लस एक मुख्यमंत्री। ठीक है, तो राजस्थान के विधानसभा में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 12 और अधिकतम कितने हो सकते हैं? 30 हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सदस्यों की संख्या दी गई है ना, ये किस हिसाब से है? तो जो 91वां संविधान संशोधन हुआ था, जो कब हुआ था? 2003 में। 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। उसके अनुसार मंत्री परिषद का आकार तय किया गया था। मंत्री परिषद का आकार तय किया गया था 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत। उसमें क्या कहा गया था कि किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो उसके बारे में बताया गया था। 91वें संविधान संशोधन में क्या बताया गया था? किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है उसके बारे में बताया गया था 91वें संविधान संशोधन में। तो जो मंत्री परिषद की संख्या कितनी होगी वो है विधानसभा के सदस्यों की कितनी है? 15% तक। विधानसभा के सदस्यों की 15% तक। तो राजस्थान में विधानसभा के सदस्य कितने हैं? 200 का 15% निकालेंगे तो कितने आ जाएंगे? 30। तो अधिकतम सदस्य संख्या राजस्थान के जो विधानसभा अधिकतम सदस्य संख्या मंत्री परिषद की कितनी हो सकती है? 30 हो सकती है। ठीक है, और न्यूनतम कितनी है? 12। ये पूछा जाता है तो दोनों याद रखने हैं। न्यूनतम तो कितनी? 12 और अधिकतम होगी 30। तो अगला देखते हैं कि 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में राजस्थान विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य कितना था। तो ये पूछा जाता है प्रश्न कि जो राष्ट्रपति चुनाव में जो प्रत्येक जो एमएलए होता है उसका मत मूल्य कितना है? मत मूल्य है 129। कितना? 129। ठीक है, तो ये याद रखना है कि जो प्रत्येक एमएलए का है मत मूल्य कितना है राष्ट्रपति चुनाव के लिए, वो है 129 है। अगला प्रश्न हम देखते हैं संविधान के अनुच्छेद 217(1) के अनुसार राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भिन्न, मतलब मुख्य न्यायाधीश के अलावा जो अन्य न्यायाधीश है, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश से भिन्न किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किनके परामर्श से करता है। तो इसमें बोला गया है कि जो अन्य न्यायाधीश है, हाईकोर्ट के अन्य न्यायाधीश, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति किनके सलाह से करेगा।
तो आपने देखा था जो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, वो करता है राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति को अगर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी हो, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी हो तो वो किससे सलाह लेता है, वो लेता है राज्यपाल प्लस राज्यपाल से तथा जो भारत के मुख्य सुप्रीम कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश से, राज्यपाल से तथा जो सुप्रीम कोर्ट है भारत की जो उसके मुख्य न्यायाधीश से, उन दोनों से सलाह लेता है राष्ट्रपति। किसकी नियुक्ति करते समय, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की। और अगर उसे हाईकोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है तो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के लिए एक तो राज्यपाल से लेगा, दूसरा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से, और तीसरा क्या हो जाएगा, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से। तो किस किस से सलाह लेगा, एक तो राज्यपाल से, भारत के मुख्य न्यायाधीश से और राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। तो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय 3 जनों से वो सलाह लेता है राष्ट्रपति, और उनकी नियुक्ति करता कौन है, वो करता है राष्ट्रपति। अगला हम देखते हैं निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर राजस्थान में राज प्रमुख के पद को समाप्त करके राज्यपाल की व्यवस्था की गई। तो पहले राजस्थान में किसका पद था, राज प्रमुख का पद होता था, तो उसको समाप्त करके राज्यपाल की जो व्यवस्था की गई थी तो वो किसकी सिफारिश के आधार पर की गई थी, वह राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर जो राज प्रमुख का तो पद समाप्त कर दिया गया और राज्यपाल का पद चालू किया गया। अगला हम देखते हैं किस संशोधन अधिनियम द्वारा ग्राम सेवक को ग्राम विकास अधिकारी से प्रतिस्थापित कर दिया गया है। तो पहले क्या बोला जाता था, ग्राम सेवक बोला जाता था, अब क्या बोला जाता है, ग्राम विकास अधिकारी या वीडीओ बोला जाता है। तो ये कौन से संशोधन के द्वारा हुआ है, ये हुआ है राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2021 के द्वारा। तो ये याद रखना, ये वाला अभी आरएस में भी पूछा गया था, एक और एग्जाम में भी पूछा गया था कि ये किस संशोधन द्वारा हुआ है, ये हुआ है राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2021 द्वारा जो ग्राम सेवक को क्या कर दिया गया, वीडियो। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है, आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य है वो राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त होते हैं। हाँ, आरपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, वो करता है राज्यपाल करता है, बिल्कुल सही है। तो आयोग के अध्यक्ष तथा या कोई अन्य सदस्य केवल राष्ट्रपति की आज्ञा से ही अपने पद से हटाए जा सकते हैं। तो उसकी नियुक्ति तो कौन करता है, राज्यपाल कर देता है, ठीक है, लेकिन वो उनको उनके पद से हटा नहीं सकता है। तो उनको आरपीएससी के सदस्यों को उनके पद से हटा कौन सकता है, वो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति उनको उनके पद से हटा सकता है। तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। तो आरपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति तो राज्यपाल कर सकता है, लेकिन उनको उनके पद से हटाना हो तो उनको पद से हटा कौन सकता है, वो राष्ट्रपति हटा सकता है, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं तहसीलदार की नियुक्ति कौन करते, तहसीलदार की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, वह है राजस्व मंडल के द्वारा, ठीक है। तो ये अभी हमने देखा भी था, आपने जिला प्रशासन पढ़ा था तब कि तहसीलदार होता है उनकी नियुक्ति होती है राजस्व मंडल के द्वारा होती है। तो ये वाला प्रश्न अभी आरएस प्री 2023 में पूछा गया था कि तहसीलदार की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, राजस्व मंडल के द्वारा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 2014 में नरपतमल लोढ़ा की अध्यक्षता में गठित समिति निम्न में से किस विषय से संबंधित है। तो जो नरपतमल लोढ़ा की समिति है उनका संबंध किस विषय से है, वह है लोकायुक्त। लोकायुक्त से संबंधित है नरपतमल लोढ़ा समिति। तो नरपतमल लोढ़ा समिति का संबंध है लोकायुक्त से। अगला प्रश्न हम देखते हैं, राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये कथन देखना है क्या क्या है। पहला है, भारत के संविधान अनुच्छेद 243 इंग्लिश में क्या बोलते हैं, 243 के अधीन जुलाई 1994 में इसका गठन किया गया। हाँ, चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था, जुलाई 1994 में, सही बात है, ठीक है। ये राज्य निर्वाचन आयोग के प्रधानत्व में यह एकल सदस्य आयोग है। तो राज्य निर्वाचन आयोग है वो कैसा है, एकल सदस्य आयोग है, ठीक है, एकल सदस्य आयोग है। हाँ, ये कथन भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। तो 1 और 2 दोनों सही है। अगला हम देखते हैं, अप्रैल 2023 में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान सूचना आयोग की एक पीठ की स्थापना किस शहर में किया जाना स्वीकृत किया गया है। तो जो राज्य सूचना आयोग की एक पीठ कहाँ पे खोली जाएगी, वो खोली जाएगी जोधपुर में। राज्य सूचना आयोग की एक नई पीठ कहाँ खोली जाएगी, जोधपुर में। ये प्रश्न अभी आरएसपी 2023 में पूछा गया था कि राज्य सूचना आयोग की एक नई पीठ कहाँ पे खोली जाएगी, जोधपुर में। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के प्रावधान अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्य होते हैं। तो
अपन ने देखा था जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 आया था, ठीक है, तो कौन सा था, 1993 के अनुसार कितना होते थे, एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्य होते थे। लेकिन जो 2006 में आया था संशोधन अधिनियम, उसके अंतर्गत तो कितने हो गए थे, एक अध्यक्ष तथा 2 सदस्य हो गए थे। एक अध्यक्ष हो गए थे और 2 सदस्य हो गए थे, कब के अनुसार, 2006 के अनुसार, जबकि 1993 के अनुसार थे एक अध्यक्ष और 4 सदस्य। तो इसने बोला है कि 2006 के अनुसार तो क्या थे, एक अध्यक्ष तथा 2 सदस्य थे, तो पहला कथन तो गलत हो गया। दूसरा है वर्तमान में न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास इसके अध्यक्ष है, तो मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, जी के व्यास, गोपाल कृष्ण व्यास, तो ये सही है। पहला गलत हो गया और दूसरा सही हो गया, तो इसमें ऑप्शन क्या है, पहला गलत और दूसरा सही, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, क्या है, केवल 2 सही है, केवल 2 सही है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री अपने प्रथम कार्यकाल के दौरान श्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री पद निम्न में से किस तारीख को संभाला था। तो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत, पहले उन्होंने अपना जो पहला कार्यकाल था उसमें कब पहली बार जो शपथ ली थी, कब अपना कार्यकाल संभाला था, वो है 1 दिसंबर 1998 में पहली बार उन्होंने कार्यकाल संभाला था 1998 में, और वो कितनी बार मुख्यमंत्री बने थे, 3 बार। आगे हम देखते हैं, अगला प्रश्न है, राजस्थान की 15वीं विधानसभा में अनुसूचित जाति यानी एससी तथा एसटी, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति एससी तथा एसटी के लिए आरक्षित निर्वाचित क्षेत्रों में से महिला सदस्य कितनी निर्वाचित हुई है। तो ये पूछ रहे हैं कि जो राजस्थान की जो 15वीं विधानसभा है उसमें एससी तथा एसटी वाली जो महिला है उनकी संख्या कितनी है। तो जब ये प्रश्न पूछा गया था आरएस में तब क्या था, केवल 15वीं विधानसभा का थी तब, तो अभी तो 16वीं विधानसभा का गठन हो गया है, तो अब जो प्रश्न आएगा वो किससे आएगा, 16वीं विधानसभा से आएगा। तो 16वीं विधानसभा में जो एससी की महिलाएं कितनी है और एसटी की महिलाएं कितनी है, तो 16वीं विधानसभा में एससी की महिलाएं कितनी है, 7 है, और एसटी की महिलाएं कितनी है, 2 है। तो एससी की महिलाएं कितनी है, 7 है, 6 नहीं है, ठीक है। मैंने जब विधानसभा आपको पढ़ाया था तब भी कितनी बताया था, 7 ही बताया था। कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे कि 6 है, 6 नहीं है। आप जो विधानसभा है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं कि एससी की जो महिला है उनकी संख्या कितनी है, 7 है। तो हम देख लेते हैं एक बार, ये आपकी विधानसभा की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। तो इसमें एससी की महिलाओं की संख्या हम देख लेते हैं। तो पहले क्या हो गया, 1 एससी की 1 हो गई, ये हो गई 2 हो गई, ये हो गए 3 हो गई महिला एससी की, ये हो गए 4 ये हो गए 5, ठीक है, ये हो गए 6 और ये 7, ठीक है। तो एससी की जो महिलाएं हैं, कितनी महिलाएं हैं जो कि एससी से, तो राजस्थान की जो विधानसभा में है उसमें एससी महिलाओं की संख्या कितनी है, वो है 7 है, ठीक है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान विधानसभा में कुल महिलाएं तो कितनी है, आपके 16वीं विधानसभा में कुल महिलाओं की संख्या 20 है, जिसमें से 7 तो क्या है एससी से है और 2 क्या है एसटी की महिलाएं है। तो ये याद रखना है कि 16वीं विधानसभा में एससी की महिलाओं की संख्या कितनी है, 7 है, और जो एसटी की है जो महिलाएं उनकी संख्या है 2 है। तो ये वाला प्रश्न पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा देना इस पे। तो आगे हम देखते हैं, तो ऐसे अनुसूचित जाति की महिलाएं कितनी है, 7, और अनुसूचित जनजाति की महिलाएं हैं 2 16वीं विधानसभा में। आगे हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने सबसे कम कार्यकाल के लिए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के पद संभाला था। तो वो थे जस्टिस कांता भटनागर। कौन थे, कांता भटनागर ने सबसे कम समय के लिए मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद संभाला था। आगे देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सबसे कम अवधि तक राजस्थान का मुख्यमंत्री रहे थे। तो सबसे कम अवधि तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे हीरालाल देवपुरा। कौन है, हीरालाल देवपुरा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, तो सबसे कम अवधि तक कौन थे, हीरालाल देवपुरा थे राजस्थान के मुख्यमंत्री। आगे वाला प्रश्न देखते हैं, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान में राज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया। वो है 7वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। तो कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम है, वो है 7वां संविधान संशोधन अधिनियम है, उसके द्वारा राज प्रमुख के पद को क्या कर दिया गया, समाप्त। आगे हम देखते हैं, राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश की मंजूरी आवश्यक है, किसके द्वारा आवश्यक है मंजूरी, वह है राज्य विधानमंडल द्वारा, ठीक, राज्य विधानमंडल द्वारा मंजूरी आवश्यक है। आगे हम देखते हैं, आपातकाल के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे, इमरजेंसी थी 1975 की, उस टाइम
राजस्थान के मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी में। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा गया है 2-3 बार अभी 2022-23 में कि 1975 की इमरजेंसी के टाइम राजस्थान के मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्न कौन सा कथन राजस्थान मानवाधिकार आयोग के संबंध में गलत है। ठीक है, गलत कथन पूछा गया है। तो पहला है, यह आयोग मार्च 2000 से क्रियाशील है। हाँ सही है। तो क्रियाशील कब से है? मार्च 2000 से क्रियाशील है। तो राजस्थान जो मानवाधिकार आयोग है वो कब से क्रियाशील है? वो है मार्च 2000 से क्रियाशील है। तो बिल्कुल सही बात है। अगला हम देखते हैं, वर्तमान में इसमें एक अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य? 3 सदस्य। हाँ बिल्कुल सही हो गया, एक अध्यक्ष है और 2 सदस्य है। ठीक है, तो वर्तमान में जो मानवाधिकार आयोग है उसमें एक तो अध्यक्ष होता है और 2 क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं, राज्य सरकार द्वारा आयोग के गठन की अधिसूचना 1999 में जारी की गई थी। ठीक है, हाँ 1999 में इसकी अधिसूचना जारी की गई थी। और ये क्रियाशील कब से हुआ था? मार्च 2000 से क्रियाशील हुआ था। ये तीनों पहले तीनों कथन क्या है? सही है। अगला हम देखते हैं, आयोग स्वायत्त संस्था नहीं है। तो ये कथन क्या हो गया? ये कथन गलत हो गया। आयोग क्या है? स्वायत्त संस्था है। ठीक है, तो महिला आयोग क्या है? एक प्रकार की स्वायत्त संस्था है, लेकिन इसमें क्या दिया गया है? स्वायत्त संस्था नहीं है। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, हमको गलत ही पूछा गया है इसमें। आगे हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के मुख्य सचिव थे जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिसंबर 2018 में सत्ता में आई? जब दिसंबर 2018 में जो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने थे तब मुख्य सचिव कौन थे? तो वो थे देवेंद्र भूषण गुप्ता। कौन थे? देवेंद्र भूषण गुप्ता थे। देवेंद्र भूषण गुप्ता के लिए इंपॉर्टेंट है, ये अभी क्या है? अभी राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त है। हमारे जो राजस्थान के जो मुख्य सूचना आयुक्त वर्तमान में कौन है? वो है देवेंद्र भूषण मुख्य सूचना आयुक्त है। ये क्या है? मुख्य सूचना आयुक्त है। देवेंद्र भूषण गुप्ता वर्तमान में क्या है? मुख्य सूचना आयुक्त। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहा है कि ये ना ऐसे पूछ सकते हैं कि ऐसे कौन से मुख्य सचिव थे जो कि बाद में जाकर के मुख्य सूचना आयुक्त बने? वो है देवेंद्र भूषण गुप्ता। तो देवेंद्र भूषण गुप्ता मुख्य सचिव थे पहले, अभी क्या बन चुके हैं? वो मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त बन चुके हैं देवेंद्र भूषण गुप्ता। तो वर्तमान में मुख्य सचिव किन्हें बनाया गया है? वर्तमान में मुख्य सचिव बनाया गया है सुधांश पंत को। किन्हें? सुधांश पंत को बनाया गया है। उससे पहले जो टी रविकांत है, टी रविकांत को अस्थायी तौर पर मुख्य सचिव बनाया गया था कुछ टाइम के लिए, और अब वर्तमान में मुख्य सचिव किन्हें बना दिया गया है? सुधांश पंत को बना दिया गया है। आगे हम देखते हैं, राजस्थान में किन वर्षों में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? तो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ 1967 में, 1977, 1980 और 1992 में। तो 1967, 77, 80 और 92 में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया राजस्थान। तो 1967 में जब राष्ट्रपति शासन लागू किया गया तब मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। 1977 में किया गया तब कौन थे? हरिदेव जोशी। 1980 में किया गया तब थे भैरव सिंह शेखावत, और 1992 में किया गया तब भी कौन थे? भैरव सिंह शेखावत। तो 1967 में राष्ट्रपति शासन लगा तब थे मोहनलाल सुखाड़िया थे। 1977 में कौन थे मुख्यमंत्री? वो थे हरिदेव जोशी। और 1980 में मुख्यमंत्री कौन थे? वो थे भैरव सिंह शेखावत। और 1992 में कौन थे? वो थे भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे जब राष्ट्रपति शासन लगा तब। अगला प्रश्न हम देखते हैं, राजस्थान विधानसभा के लिए पहले आम चुनावों में कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक पार्टी को सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुए वह थी। ठीक है, तो पहले जो चुनाव हुए थे 1952 में, उनमें सबसे बड़ी पार्टी तो कौन सी थी? कांग्रेस थी। और उसके बाद दूसरे नंबर पर जो पार्टी थी वो कौन सी थी? राम राज्य परिषद। कौन सी थी? राम राज्य परिषद थी, जो कांग्रेस के बाद दूसरी बड़ी पार्टी थी। आगे हम देखते हैं, राजस्थान राज्य विधानसभा में कितने सदस्य है? तो विधानसभा के सदस्यों की राजस्थान में संख्या कितनी है? 200 सीटें हैं राजस्थान में विधानसभा की। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा की पहली महिला मंत्री बनी? तो राजस्थान विधानसभा है उसकी पहली महिला मंत्री कौन बनी थी? वो थी कमला बेनीवाल। कौन थी? कमला बेनीवाल थी, जो कि राजस्थान विधानसभा की पहली महिला मंत्री बनी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान की जो पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी, तो ऐसी महिला तो पहली महिला जो कि राजस्थान की विधानसभा अध्यक्ष बनी वो थी सुमित्रा सिंह, और पहली महिला जो कि राजस्थान की एमएलए बनी वो थी यशोदा देवी। तो ये 3-4 चीजें पूछी जाती है। पहली महिला जो कि मंत्री बनी राजस्थान की वो थी कमला बेनीवाल। पहली महिला
जो कि राजस्थान विधानसभा की अध्यक्ष बनी वो थी सुमित्रा सिंह। पहली महिला जो कि राजस्थान की एमएलए बनी वो थी यशोदा देवी। तो ये पूछी जाती है चीजें। यशोदा देवी तो क्या थी, एमएलए बनी थी फर्स्ट। सुमित्रा सिंह थी वो फर्स्ट विधानसभा अध्यक्ष बनी थी। कमला बेनीवाल थी वो फर्स्ट मंत्री बनी थी। ठीक है, तो ये याद रखनी है। आगे हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज सूचना, विकल्प, परामर्श और सेवाओं के मानक आदि के संबंध में अपने नागरिकों के प्रति संगठन की प्रतिबद्धता पर केंद्रित करने के लिए एक व्यवस्थित प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है। तो वो कौन सा है, नागरिक अधिकार पत्र। ये हमने पढ़ा था ना, ये क्या है, सिटीजन चार्टर। तो ये इसका आंसर क्या होगा, सिटीजन चार्टर। आगे हम देखते हैं राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहां से लागू की गई, वो लागू की गई थी नागौर में। अगला प्रश्न है आरटीआई 2005 के में उल्लेखित मामलों में पर निम्नलिखित में से कौन सा अपीलीय प्राधिकरण है। तो मतलब आरटीआई है, आरटीआई है यानी सूचना के अधिकार है, उसका जो संबंध किससे होगा, उसका संबंध होगा सूचना आयोग से। तो आरआईसी मतलब इंफॉर्मेशन कमीशन, सूचना आयोग। ठीक है, तो राज्य सूचना आयोग से उसका संबंध होगा, वही उसका अपीलीय प्राधिकरण होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं राजस्थान लोक सेवाओं की गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया, 2011 को लागू किया था। ठीक है, तो राजस्थान लोक सेवाओं की गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया था, 2011 को। अगला प्रश्न है राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य का एकल कार्यकाल कितना होता है। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी है, उसके सदस्यों का कार्यकाल कितना है, वह 6 साल या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। ठीक है, तो आरपीएससी के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो है 6 साल या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, वो होता है उनका कार्यकाल। अगला प्रश्न हम देखते हैं 2022 तक राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्वीकृत संख्या अध्यक्ष सहित कितनी है। तो आरपीएससी में ना अध्यक्ष सहित जो सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 8। तो एक अध्यक्ष होता है और अधिकतम 7 सदस्य हो सकते हैं। तो आरपीएससी में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या होती है 8 होता है। एक तो अध्यक्ष होता है और एक उसके अलावा 7 अधिकतम क्या हो सकते हैं, सदस्य हो सकते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं भारत के संविधान अनुच्छेद 243 के तहत राज्य चुनाव आयोग राजस्थान का गठन किस वर्ष किया गया। तो जो चुनाव आयोग है, राजस्थान के चुनाव आयोग का गठन हुआ था, वो हुआ था जुलाई 1994 में। कब हुआ था, 1994 में। तो एससीसी यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन यानी राज्य चुनाव आयोग, उसका गठन हुआ था, वो हुआ था 1994 में हुआ था। और कौन से आर्टिकल के तहत हुआ था, वो हुआ था आर्टिकल 243 के तहत हुआ था। तो राज्य चुनाव आयोग का गठन हुआ था 1994 में और आर्टिकल 243 के तहत। आगे हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी। तो विधानसभा की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी, सुमित्रा सिंह थी। तो सुमित्रा सिंह कौन थी, विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष। कमला बेनीवाल बोल रहे तो वो पहली महिला मंत्री थी। यशोदा देवी बोल रहे तो वो पहली महिला क्या थी, एमएलए थी। ठीक है, तो पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी थी सुमित्रा सिंह। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि नागरिक अधिकार पत्र या सिटीजन चार्टर कानूनी रूप से लागू करने के योग्य है या नहीं है। तो नहीं है। हमने जब पढ़ा था तब देखा था कि ये क्या होता है, कानूनी रूप से लागू करने के योग्य नहीं होता है सिटीजन चार्टर। आगे हम देखते हैं निम्नलिखित में से राजस्थान के किस प्राधिकरण को एक ऐसे व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करने और पूछताछ करने का अधिकार दिया गया है जो लोक सूचना अधिकारी से जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ रहा है। तो सूचना को प्राप्त करना है। ठीक है, तो सूचना को प्राप्त करने में से संबंध किसका आएगा, क्या आएगा, सूचना आयोग क्या आएगा, राज्य सूचना आयोग। तो क्या आएगा, आरआईसी। ठीक है, इंफॉर्मेशन कमीशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आरआईसी। अगला हम देखते हैं राजस्थान के नागौर में प्रथम पंचायती राज व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा लागू की गई थी। वो थे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लागू की गई थी। कहा, नागौर में पहली पंचायती राज व्यवस्था। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगले प्रश्न में क्या कहा गया है। अगले प्रश्न में कहा गया है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में यह उल्लिखित है कि किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। अभी हमने देखा था ना, राजस्थान में विधानसभा के सदस्य कितने हैं, 200 की 15% कितनी है, तो ये निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 30। तो राजस्थान में जो मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 30 हो सकती है। ये किस आर्टिकल में कहा गया है, यह है 164(1)
क में कहा गया है, 164 एक क में कहा गया है यह कि विधानसभा के कुल सदस्यों की 15% से अधिक मंत्री परिषद में संख्या नहीं हो सकती। आगे हम देखते हैं राजस्थान में राज्य प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना 1949 में की गई। हाँ बिल्कुल सही है। तो सही है बिल्कुल किया ना। राजस्थान में जो शासन सचिवालय है उसकी स्थापना कब की गई? 1949 में। अगला है राज्य में प्रशासन तंत्र की स्थापना हेतु राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस 1949 प्रख्यापित किया गया। ये भी बिल्कुल सही है, हमने पढ़ा था जब ये देखा था। तो ये दोनों कथन क्या है? ये सही है। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो अगले प्रश्न में क्या बोला गया है? नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर थे? तो 15वीं विधानसभा के तो कौन थे? गुलाब चंद कटारिया थे। लेकिन अब क्या बन चुकी है? 16वीं विधानसभा। तो अपन से प्रश्न क्या आएगा? 16वीं विधानसभा के बारे में आएगा। तो 16वीं विधानसभा में जो प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है वो किनको बनाया गया था? कालीचरण सराफ को। किनको? कालीचरण सराफ को बनाया गया था। ठीक है, तो कालीचरण सराफ को बनाया गया था 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर क्या होते हैं? टेम्परेरी स्पीकर होते हैं। जब तक स्पीकर अपना वो पद नहीं संभाल लेते तब तक वो स्पीकर के रूप में काम करते हैं। आगे हम देखते हैं राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? दिनांक 14/2/2023 की स्थिति में वर्तमान में कौन है मुख्य सूचना आयुक्त? वो है देवेंद्र भूषण गुप्ता। देवेंद्र भूषण गुप्ता के बारे में एक और बात कि ये क्या भी रह चुके हैं? मुख्य सचिव रह चुके हैं। तो ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि कौन से मुख्य सचिव है जो कि बाद में क्या बने? मुख्य सूचना आयुक्त। तो वो है देवेंद्र भूषण गुप्ता। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि राजस्थान के निम्नलिखित में से राज्यपालों में से कौन भारत के एयर चीफ मार्शल भी रह चुके हैं? तो कौन से राज्यपाल है जो कि भारत के एयर चीफ मार्शल रह चुके हैं? वो है ओपी मेहरा। ओपी मेहरा है, वो राज्यपाल बने थे और उससे पहले वो क्या है? एयर चीफ मार्शल भी रह चुके हैं। आगे हम देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है? तो विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति, तो जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके तहत थी? वो थी, हमने ट्रिक से देखा था ना, 213 आदेश। ठीक है, तो आर्टिकल 213 के तहत थी। इसमें क्या गया है? 123। तो ये पहला ही क्या है? गलत हो गया। ठीक है, तो अध्यादेश पारित करने के लिए कौन सा आर्टिकल था? वो है आर्टिकल 213। ठीक है, नेक्स्ट है कि कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, मतलब जो दंड दिया गया है उसको समाप्त करे या क्षमादान देते हैं। ठीक है, तो क्षमादान की शक्ति किसके अंतर्गत थी? आर्टिकल 161 के अंतर्गत थी। अगला हम देखते हैं राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं। तो महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कौन से आर्टिकल के तहत? 165 के तहत करते थे। ठीक है, तो हमने देखे थे, ट्रिक से देखा था। आप वीडियो में जाकर के देख सकते हो ट्रिक पूरी। ठीक है, तो आर्टिकल 165 के तहत क्या है? महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं। तो एडवोकेट जनरल की नियुक्ति किसके तहत है? आर्टिकल 165 के तहत। आगे हम देखते हैं राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सदन को आहूत करेंगे। तो सदन को जो बुलाने का काम है वो है आर्टिकल 174 के तहत। तो ये तीनों सही है। पहला था वो क्या था? गलत था। तो इसमें पूछा गया है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान के मुख्य सचिव के संबंध में निम्नलिखित में से, अगला है कि राजस्थान के मुख्य सचिव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प की पहचान कीजिए। पहला है मुख्य सचिव मंत्री परिषद का साथ ही उसकी उप समिति का भी सचिव होगा। तो मुख्य सचिव है, मंत्री परिषद का भी सचिव होता है और उसकी उप समिति है उसका भी सचिव होता है। ये कथन तो सही हो गया। दूसरा, राजस्थान में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी को ही मुख्य सचिव नियुक्त किया जा सकता है। नहीं, तो जरूरी नहीं है कि सबसे सीनियर आईएएस को ही मुख्य सचिव बनाए। तो ये मुख्य सचिव बनाने की जो प्रक्रिया है वो किस बात पर निर्भर करती है कि जो उसका है, जो सरकार है या फिर मुख्यमंत्री है उनके साथ संबंध कैसे है, तो उस बात पर निर्भर करता है कि मुख्य सचिव कौन बनेगा। तो जरूरी नहीं है कि सबसे सीनियर आईएएस को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो ये कथन क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, तो ये कथन क्या हो गया? गलत हो गया और पहला सही हो गया। तो क्या हो गया? केवल फर्स्ट सही है। अभी वर्तमान में मुख्य सचिव किन्हें बनाया गया है? सुधांश पंत को बनाया गया है। ठीक है, तो अगला हम देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या कहा गया है कि राजस्थान विधानसभा के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? ठीक है, नहीं पूछा गया है। तो यह एक सदनीय व्यवस्थापिका है, बिल्कुल सही। इसमें कितना है? एक सदन ही है।
अगला हम देखते हैं 32 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और 23 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। नहीं, तो अनुसूचित जाति के लिए तो कितनी है, एससी के लिए तो कितनी है सीटें, 34 है, और जबकि एससी के लिए सीटें कितनी है, वो है 25 है। तो इसको हम देख लेते हैं कि जो विधानसभा है, तो राजस्थान की जो विधानसभा है उसमें एससी के लिए सीटें कितनी आरक्षित है, वो है 34, और जबकि एसटी के लिए सीटें आरक्षित है वो है 25 है। ठीक है, तो एससी के लिए तो कितनी है, 34 है, और एसटी के लिए कितनी है, 25 है। तो ये पूछा जाता है कि है ना, महिलाओं की संख्या कितनी है, कितनी महिलाएं अनुसूचित जाति की है, कितनी महिलाएं अनुसूचित जनजाति से निर्वाचित हुई है, और ऐसे अनुसूचित जाति की सीटों की संख्या कितनी है, अनुसूचित जनजाति की सीटों की संख्या कितनी है। तो ये सब याद होना चाहिए, अभी पूछने की बहुत ज्यादा संभावना है। आगे हम देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल है। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष या 62 साल की आयु जो भी पहले हो, वो है आरपीएससी के अध्यक्ष का या सदस्य का कार्यकाल। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते हैं। तो किनकी नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है वो पूछा है। तो राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है, इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, इनकी नियुक्ति तो करता है राष्ट्रपति। तो पहला ही हो गया आंसर, इसका क्या हो जाएगा, पहला ही हो जाएगा। अगला हम देखते हैं राजस्थान के कैबिनेट मंत्री, इनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्य पोषित विश्वविद्यालय के कुलपति, इनकी नियुक्ति भी राज्यपाल ही करता है। आरपीएससी के अध्यक्ष, इसकी नियुक्ति भी राज्यपाल ही करता है, इनको हटा नहीं सकता है, लेकिन इनकी नियुक्ति तो कौन ही करता है, राज्यपाल ही करता है। तो नियुक्ति किसकी राज्यपाल नहीं करता है, वो है आंसर हो गया फर्स्ट। तो इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। राजस्थान के उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, राज्यपाल नहीं करता है। अगला हम देखते हैं निम्नलिखित में से राजस्थान के मुख्यमंत्री पद को 4 बार किन्होंने धारण किया था। ठीक है, तो 4 बार मुख्यमंत्री बनने वाले कौन थे, वो थे मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया 4 बार मुख्यमंत्री बने थे राजस्थान के। आगे हम देखते हैं भारत के संविधान के अनुसार राजस्थान मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित, ठीक है, तो मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या कितने से अधिक नहीं हो सकती। तो अभी हमने देखा था न्यूनतम कितने हो सकते हैं, 12, और अधिकतम कितने हो सकते हैं राजस्थान में मंत्री, वो है 30। ठीक है, तो 30 से अधिक नहीं हो सकती। इसमें 30 में मुख्यमंत्री शामिल है, तो एक तो हो जाएगा मुख्यमंत्री, और 29 क्या हो जाएंगे, 29 तो क्या हो जाएंगे, दूसरे मंत्री हो जाएंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की निम्नलिखित में से किस धारा में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान है। तो जो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति का प्रावधान कौन सी धारा में है, वो है धारा 22 में। ठीक है, ये वाला प्रश्न भी अभी 1-2 बार पूछा गया है, तो याद रखना कि राज्य मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की कौन सी धारा में जो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान है, तो वह है धारा 22 में। धारा 22 में अध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान का राज्यपाल निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नहीं है। तो राज्यपाल है वो कौन सी यूनिवर्सिटी का जो कुलाधिपति नहीं है वो पूछा गया है। तो राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय आरटीयू कोटा अपने हम क्या देखा था, जो स्टेट यूनिवर्सिटी है उसका कुलाधिपति कौन होता है, राज्यपाल होता है। जबकि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसका कुलाधिपति नहीं होता है राज्यपाल। तो राज्यपाल कौन सी यूनिवर्सिटी का कुलाधिपति होता है, वो है स्टेट यूनिवर्सिटी का, जबकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कुलाधिपति नहीं होता है। तो इसमें से जो स्टेट यूनिवर्सिटी है उसका कुलाधिपति तो कौन होगा, राज्यपाल होगा। जैसे आरटीयू क्या है, स्टेट यूनिवर्सिटी, इसका कुलाधिपति है राज्यपाल। दूसरा है जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, ये भी क्या है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, तो इसका भी है राज्यपाल है। आगे देखते हैं हरिदेव जोशी पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय, तो ये भी क्या, स्टेट यूनिवर्सिटी, इसका कुलाधिपति भी है राज्यपाल। जबकि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है राजस्थान में वो कहाँ है, किशनगढ़ में स्थित है, किशनगढ़ अजमेर में स्थित है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उसका कुलाधिपति राज्यपाल नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। ठीक है, तो ये थर्ड आंसर हो जाएगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो कुलाधिपति राज्यपाल नहीं होता है। आगे है, किसकी सलाह पर राज्यपाल राजस्थान विधानसभा सदस्य की निर्योग्यता संबंधी मामलों पर निर्णय कर सकता है, वह है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग की जो सलाह है उस पर ही यह कार्य होता है। आगे हम देखते हैं, अगला प्रश्न क्या दिया गया है, मैच करने का दिया गया है। ठीक है,
ए और बी इनको मैच करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। ठीक है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? वो है 1993 में। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम हुआ था 1993 में। आगे हम देखते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन। ठीक है, तो राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? गठन हुआ था, वो क्रियाशील कब से हुई थी? क्रियाशील हुई थी 2000 से, मार्च 2000 से। ठीक है, नेक्स्ट है मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम। संशोधन कब हुआ था? 2006 में हुआ था। अगला है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में अधिसूचना। अधिसूचना कब जारी हुई थी? 1999 में। तो 1993 में तो क्या आ गया था? वो आ गया था संरक्षण अधिनियम आ गया था। ठीक है, तो 1999 में क्या हुई? अधिसूचना जारी हुई। फिर 1999 में अधिसूचना जारी होने के बाद जब 2000 में आयोग का क्या हो गया? गठन हो गया, वो क्रियाशील हो गया। ठीक है, और 2006 में क्या हो गया? जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम संशोधन अधिनियम आया। क्या आया? संशोधन अधिनियम। तो ये हो गए, मैच हो गए। आगे हम देखते हैं राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2021 के गजट नोटिफिकेशन के उपरांत ग्राम सेवक को किस रूप में जाना जाता है? वह है ग्राम विकास अधिकारी। तो ये किसके बाद जाना जाता है? ये है 2021 के। ये तो ये याद रखना है, पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2021 के अनुसार ग्राम सेवक क्या हो गए? अब ग्राम विकास अधिकारी। आगे हम देखते हैं राष्ट्रपति चुनाव में राजस्थान विधानसभा के सदस्य का मत मूल्य क्या था? तो एमएलए का जो मत मूल्य कितना है? एमएलए का मत मूल्य है वो है 129। कितना है? 129।